हमारा एक इशू था कि अभी एक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अभी पेशेंट्स को भी समझना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी का इशू हमेशा रहता है, क्योंकि अगर हम भी समझ सकते हैं कि किसी भी लव्ड वन की कोई भी डेथ या ऐसा कुछ होता है या पेशेंट क्रिटिकल होता है तो सबको गुस्सा तो आता है, लेकिन सब लोग डॉक्टर्स और सब लोग इतना हार्ड ट्राई कर रहे हैं, हम लोग 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पास घर के लिए घर पे फ़ोन करने का टाइम नहीं होता, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें भी कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है कि मेडिसिन की उसके कारण या पेशेंट क्रिटिकल होता है उसके कारण कुछ डेथ हो जाती है, और लेकिन तब क्या होता है कि पेशेंट हाइपर हो जाते हैं और वो लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते हैं। उसमें क्या होगा कि जो दूसरे पेशेंट वहाँ पे शिफ्टेड हैं और उनके रिलेटिव्स और वो सब है, उन सबको भी एक्सपेक्टेशन होती है, उन सब के रिसोर्सेज होते हैं वो कम होने लगते हैं, तो फिर उन सबको और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। और जो लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग इतना दिन रात काम कर रहे हैं और उनके सामने अगर ऐसा बैकफायर हो तो उनको भी काम करने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये एक इशू रहता है सिक्योरिटी का, तो फिर ये इशू भी हमारे में एक कंसर्न। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम काफ़ी देर से काफ़ी कैंडिडली आप लोगों के सारे इश्यूज़ के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, ये हम हर स्टेट के बारे में सुन रहे हैं और हर हॉस्पिटल के बारे में सुन रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स है वो और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स रिपोर्ट होते हैं वो, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप लोगों का ऑन जॉब एक्सपीरियंस क्या है? क्या आपको क्या प्रोबेबिलिटी लगती है कि क्या ऐसा हो रहा है? थोड़ा बहुत चेंजेस तो शायद होता होगा, क्योंकि अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑन एन एवरेज 24 आवर्स में अराउंड 15 to 17 डेथ के आसपास हम एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी हॉस्पिटल है वहाँ पे अराउंड 438 बेड्स हैं और अभी और 200 बेड्स ऐड करने जा रहे हैं ये लोग। और बाकी जो दूसरी सिविल है वहाँ पे भी डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा होगी, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो जो मेन सिविल हॉस्पिटल जो अहमदाबाद, हाँ मेन सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे 1200 बेड की कैपेसिटी है और वहाँ पे थोड़ा डेथ रेट ज़्यादा होगा, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होता होगा। मतलब जितना आप 2 हॉस्पिटल्स का मिला के बता रहे हैं वो गुजरात का डेली टैली के बराबर वैसे ही है ना? और बाकी शहर इसमें है नहीं है, सिर्फ अहमदाबाद की हम बात करें। और मैम आपसे भी हम थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ऐसे कोई चीज़ जो आपके मेल कॉलीग्स बता रहे हैं जितनी प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई दिक्कत भी है जो स्पेशली फ़ीमेल मतलब इंटर्न डॉक्टर्स के सामने आती हैं, वैसी कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं? सेम नाइट इश्यू में अभी नाइट ड्यूटी होती है, तो अभी अब पेशेंट रिलेटिव को कांटेक्ट करना होता है तो हम अपने पर्सनल फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं, तो उसमें ट्रू कॉलर में नाम वगैरह सब आता है, तो वो लोग वापस हमें फ़ोन करते हैं कि कुछ भी हो कि क्या है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि अभी हॉस्पिटल में हमने भी बात की थी कि हॉस्पिटल में आप एक हॉस्पिटल का फ़ोन रखोगे जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकें ताकि हमारी पर्सनल ना आ सके। फिर पेशेंट रिलेटिव सेम चीज़ कि कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वो सबके साथ कॉमन ही रहता है, कोई भी रिलेटिव्स हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, सब पेशेंट के रिलेटिव्स ऑलवेज दे कम इन एग्रेसिव मोड ओनली, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर नाइट ड्यूटी में भी हम लोग भी इक्वली वर्क करते हैं, बट कुछ प्रोटेक्शन का अभी जो हमारी हॉस्पिटल में इशू हुआ था उसमें 2 फीमेल इंटर्न्स थी और 1 मेल इंटर्न्स थे जब ये इंसिडेंट हुआ था असॉल्ट वाला। क्या हुआ था? पेशेंट वॉज क्रिटिकल, सो हम लोग कॉल कर रहे थे पेशेंट के रिलेटिव्स को, रिलेटिव का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तो वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आफ्टर हाफ एन आवर पेशेंट्स रिलेटिव आए, तब तक द पेशेंट हैड डाइड, सो दे वर लाइक कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया और बिना इन्फॉर्म किए आपने हमारे पेशेंट को मार डाला, एंड देन दे स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड they started hitting and everything, so this interns and all we had to run and हम लोग जाके एक रूम में बंद हो गए and we had to lock ourselves and this happened like almost half an hour या 45 minutes तक ये इंसिडेंस चला होगा। फिर उसके बाद after 1 hour the police came and then hospital staff came and उसके बाद तब तक। और पुलिस स्टेशन कितना दूर है आपके हॉस्पिटल से? 5 minutes across walking distance, it is walking distance only। दिखता है आपके हॉस्पिटल से शायद पुलिस स्टेशन? दिखता है। पर और फ़ोन कब किया क्या था पुलिस को? फ़ोन इमीडिएटली जब ये इंसिडेंस हुआ तभी फ़ोन किया था, बट आफ्टर आई थिंक 2 घंटे के बाद पुलिस आई थी। ये हुआ उसके बाद उन्होंने हमारे कलीग्स को फ़ोन किया, तो हम जो हॉस्टल में बॉयज़ वगैरह रहते हैं वो लोग सब आ गए, वो आए तो हाफ एन आवर तक वो उन लोगों ने ये सब मैनेज किया। उसके 45 मिनट्स बाद पुलिस आई, तो ऑन एन एवरेज 1.5 आवर के बाद ही पुलिस आई थी आफ्टर कॉल करने के बाद। ये सारे इंसिडेंट्स जब आप मतलब आपके घर में पता चलते हैं, अखबार में छपता है, फैमिली को मालूम चलता है, वो लोग फिर कैसे रिएक्ट करते हैं? फैमिली में से यही बोलते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी आप वापस आ जाओ घर पे। लाइक इट इज़ अ रिस्क, हमारी लाइफ भी, एक तो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें भी उन लोगों को होता है कि आप ध्यान रखना, मतलब हर रोज़ हम पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो टेक प्रिकॉशंस कि आपको कोविड ना हो जाए। उसके ऊपर से भी ऐसा होता है एंड उसमें भी 12 आवर्स ड्यूटी करके हम भी थक जाते हैं, बिकॉज
अभी लॉकडाउन मतलब रात को 7 बजे के बाद भी बंद हो जाता है, तो हमें फूड इश्यूज़ भी होते हैं। सब खाने का हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में हाँ, फूड ये अहमदाबाद में 8 बजे लॉकडाउन हो रहा है, ये कल हमारे साथ भी दिक्कत आई थी। तो ये सब इश्यूज़ भी होते हैं, उसमें से भी ऐसा सब होता है, तो इट इज़ अ लॉट टू टेक इन अ डे, मतलब इट इज़ वेरी टायरिंग ऑल्सो। और घर में से तो ना ही बोल दिया था कि अभी नहीं करना है काम, क्योंकि ऐसा ऐसे कोई मार ले, बिकॉज वो तो रूम लॉक हो गया था, अगर खुल गया होता तो किसी को इंजरी भी हो सकती थी तब। तो आप फिर कैसे समझाते हैं अपने घर वालों को? अभी यही बोलता है कि अभी ड्यूटी है, करनी पड़ेगी, अब वी कैन नॉट, अभी MBBS वी हैव जॉइंड MBBS एंड इट इज़ अ पेंडेमिक सिचुएशन। आई थिंक ये हम भी पहली बार सब लोग फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन, तो इसमें भी वी आर सर्विंग आवर बेस्ट, बट इफ़ दिस सिचुएशन हैपन्स देन हमें भी 2 बार ऐसा थॉट आता है कि चलो नहीं करना है अभी काम, बट देन एट द एंड इट्स लाइक हमें आता है तो वी कैन बी यूज़फुल, ऐसा करके हम करते हैं एंड स्टिल वी डू व्हाट वी हैव टू डू, वी कंसिडर इट एज आवर ड्यूटी, सो स्टिल एवरीवन इज़ डूइंग। अभी तक किसी ने कोई स्ट्राइक या कुछ किया नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पेंडेमिक सिचुएशन है, कुछ भी डिसीजन तुरंत नहीं आ सकता, बट वी आर रिक्वेस्टिंग कि हमें भी प्रोवाइड करो। इवन अभी 16 की बात करूँ मैं, तो हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं एंड देन वी ऑल कम इन अ सेम हॉस्टल, तो हमारी हॉस्टल में आई थिंक 35 to 40 स्टूडेंट्स आर पॉजिटिव राइट नाउ, सो देयर इज़ नो आइसोलेशन, तो वहाँ से भी स्प्रेड ज़्यादा होगा, तो वी आर आस्किंग फॉर सम आइसोलेशन फैसिलिटीज़ फॉर अस, ताकि हमारे कलीग्स को और स्प्रेड एक ना। गवर्नमेंट कॉलेज की हाल बता रहे हैं? हाँ, 16 सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में। अच्छा, सो वी आर आस्किंग कि हमें आइसोलेशन दो आप, ताकि हमारे कलीग्स को स्प्रेड ना हो। अभी एक कॉमन वॉशरूम है, कॉमन मेस है, तो इट्स लाइक अगर हमारा कलीग कोविड ड्यूटी से आया हो तो ऑब्वियसली वी ऑल विल बी टुगेदर ओनली, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेशल फैसिलिटीज़ की पर्सनल वॉशरूम है रूम में और एनीथिंग, तो उसके लिए भी वी आर रिक्वेस्टिंग कि हो सके तो प्रोवाइड अस सम आइसोलेशन सो दैट पॉजिटिविटी स्प्रेड ना हो, बिकॉज अभी हॉस्टल में ही चेन स्टार्ट हो गया है पॉजिटिव होने का, ऑलमोस्ट 35 to 40 स्टूडेंट्स आर पॉजिटिव। और ये बात आप लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं हायर अप, आपके प्रिंसिपल और आपके बाकी जो? यस, डीन सर, सुपरिटेंडेंट से भी बात कर चुका है, इवन कलेक्टर से भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्या बोले? उन्होंने बोला वील टॉक विथ योर सुपरिटेंडेंट एंड हम बताएंगे आपको। और ये कब से बता रहे हैं वो? कल हमारी अच्छा, ये कलेक्टर से कल हुआ। कल ही बात हुई है। ठीक है।